पर्सन था हमारे पास आया, वो ये कहता है जी वाइफ थी, मेरी भी सेकंड मैरिज थी और उसकी भी सेकंड मैरिज थी। हम मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले, स्कूल में टीचर है, प्राइमरी स्कूल की टीचर है वो, ठीक है। हम दोनों ने शादी कर ली, उसका बिहेवियर बड़ा अच्छा था, एवरीथिंग वाज फाइन। अब क्या था कि मैं तो अपने जॉब पे चले जाता हूँ, वो घर पे अकेले रहती है, मेरे घर में कोई है नहीं, मेरे फादर हैं वो बीमार रहते हैं, ठीक है, तो मैं तो जॉब पे चला जाता। तो कहते हैं कि लेकिन अभी क्या हुआ, रिसेंटली मेरे फादर की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैंने घर में रहना शुरू कर दिया अपने फादर की केयर करने के लिए। जैसे मैंने घर में रहना शुरू किया, ये घर छोड़ के भाग गई, बिकॉज उसको लगने लगा कि मैं घर में रह रहा हूँ तो मैं उसकी हर चीज़ पे वॉच कर रहा हूँ, ठीक है। घर छोड़ के चली गई, अब मेरे से कांटेक्ट करना बंद कर दिया इसने। और फिर थोड़े टाइम बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। तो मैंने उसको कहा भाई अब तो फादर की डेथ हो गई, अब तो वापस आ जा। वापस तो आई नहीं, और इसने मेरे ऊपर सारे केसेस लगा दिए, डॉरी हैरेसमेंट का लगा दिया और उसका लगा दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया, सारे केसेस लगा दिए, ठीक है। तो कहता है कि मुझे जो है ना इसके अगेंस्ट आप इन्वेस्टिगेशन करके बताओ कि ये जो लड़की है ये क्या लड़की है, ये कैसी लड़की है। अब हमने जो है ना उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, लड़की के बारे में कई दिनों तक फॉलो किया लड़की को। तो हमने देखा अलग अलग आदमियों के साथ एक डिंजी से होटल में जा रही है। हमने वीडियो बना लिए, हमने कहा कि ये तो गलत इलिसिट एक्टिविटी में लगती है, तो कोई प्रोस्टिट्यूट वगैरह लगती है। हमने वीडियो बना के अपने क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट शॉक हो गया, कहता है ये तो जो है ना ये आदमी, ये तो जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है उनके फादर हैं तीनों, जो हाँ जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके फादर हैं तो तीनों के तीनों। अरे बाप रे। फिर हमने जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी उसके बारे में, लेडी के बारे में, ठीक है। तो जब हमें पता चला कि जो ना प्राइमरी स्कूल की जो टीचर है ये उनका जो बच्चों के फादर आए थे उनको ल्योर करती थी और उनके साथ रिलेशनशिप बना के उनसे ह्यूज मनी एक्सट्रैक्ट करती थी और उनके साथ जाके शी यूज्ड टू स्लीप विद देम। हमने इसका बैकग्राउंड चेक किया, पूरा डिटेल बैकग्राउंड चेक किया, हमने इससे सारे कॉन्टैक्ट्स चेक किए, सब कुछ चेक किया। तो हमें ये पता चला कि इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग। ये गैंग का काम ही यही है, मैट्रिमोनियल शादी करके और उनसे पैसे एक्सट्रैक्ट करना लोगों से। और ये अलग अलग आइडेंटिटीज़ में इस लड़की की पहले 4 शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो हम डिटेक्ट कर लिया जिन शादियों को हमने। अच्छा, आपने वो पकड़ लिया? हाँ, वो हमने पकड़ लिया। और ये लेडीज़, क्योंकि प्राइमरी स्कूल की टीचर्स की नौकरी आसानी से मिल जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल की टीचर बन के ये जो है, और इसके साथ और भी लेडीज़ शामिल थी, और प्राइमरी स्कूल की टीचर्स बन के ये उसमें चली जाती हैं और वहाँ पे ऐसे ही वो ट्रैप करती हैं। लेकिन हमने जो है ना, जो उसका पास्ट हस्बैंड था, इससे पहले वाला जो हस्बैंड था जिसके बारे में इसने हमारे क्लाइंट को डिस्क्लोज किया था, हमने उस हस्बैंड के घर फाइंड आउट किया किससे इसकी शादी हुई थी। उस हस्बैंड की डेथ हो गई थी पहले। जब हमने उसके पेरेंट्स से जाके इन्वेस्टिगेशन करी तो लड़की जो है बड़ी जालिम है, ये तो हमारे बेटे को इसने मार दिया है, उसको हार्ट अटैक आया, उसको स्लो पॉइजन दे रही थी, क्या कर रही थी हमें समझ में नहीं आया। अलग रहते थे, जैसे उसकी डेथ हुई उसने ले जाके क्रेमेट भी कर दिया हमारे को बुलाने से पहले। पता लगा कि ये जिन लोगों से जिससे कनेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट कितने कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, पूरा गैंग रन हो रहा पूरा गैंग रन हो रहा था और कितने लोगों को लूट चुके हैं।